सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नदी के पास जाल में फंसा था बेबी क्रोकोडाइल। किसान ने बचाने के लिए पानी की कुंडी में डाला, सुरक्षित रेस्क्यू। पाठकों को रास आ रहा चित्तौड़ का रीडर्स क्लब मोबाइल छोड़ किताब पढ़ने की दे रहे सलाह, ताकि रात को आए सुकून की नींद। अंबेडकर जयंती पर विशाल वाहन रैली का हुआ आयोजन। पुलिस थाने के सामने हुई जनसभा। सांभलियाजी में समारोह पूर्वक मनाई अंबेडकर जयंती। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र से होकर बह रही गंभीरी नदी से भटककर बेबी क्रोकोडाइल खेतों में पहुंच गया। यह एक छोटे जाल में फंसा हुआ था। किसान ने इसे सुरक्षित रखने के हिसाब से पानी की कुंडी में डाल दिया और वन विभाग को सूचना की। इस पर भोईखेड़ा गांव में मानवता और सतर्कता का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। वन्य जीव प्रेमियों की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित रेस्क्यू कर वन विभाग की निगरानी में इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। संभावना जताई जा रही है कि शहरी क्षेत्र में नदी के आसपास मादा मगरमच्छ की मौजूदगी है या फिर बेबी क्रोकोडाइल दूर से भटक कर आया हो। वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि शहर के मध्य से गंभीरी एवं बेडच नदी होकर गुजरती है। इन नदियों के किनारे शहरी क्षेत्र में भी खेती होती है। शहरी क्षेत्र के भोईखेड़ा में नदी किनारे स्थित एक किसान के खेत के यहाँ नदी किनारे बेबी क्रोकोडाइल जाल के छोटे टुकड़े में फंसा हुआ दिखा। इस पर किसान ने समझदारी दिखाते हुए उसे जाल सहित सुरक्षित बाहर निकाला और किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पास ही पानी की टंकी में रख दिया। इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। इसकी सूचना मिलते ही चित्तौड़गढ़ वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्य राहुल वानखेड़े, रामकुमार साहू और मुबारक खान तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही वन विभाग की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने पूरी सावधानी और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बेबी क्रोकोडाइल को जाल से सफलतापूर्वक मुक्त कराया। रेस्क्यू के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि यदि कहीं भी वन्य जीव दिखाई दे तो उसे खुद पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत संबंधित विभाग या रेस्क्यू टीम को सूचना दें। समय पर सूचना और सतर्कता से एक और वन्य जीव की जान बचाई जा सकी। इधर वन्य जीव प्रेमी मनीष तिवारी ने बताया कि गंभीर नदी में मगरमच्छ है, लेकिन वह शहर से काफी दूर है। बेबी क्रोकोडाइल का यहाँ जाल में फंसना इस और इंगित करता है कि आसपास के क्षेत्र में मादा मगरमच्छ की मौजूदगी है। यह भी हो सकता है कि दूर से बेबी क्रोकोडाइल भटककर शहरी क्षेत्र के यहाँ पहुँचा और जाल में फंस गया हो। वर्तमान में युवा हो या बड़े या फिर बच्चे, सभी में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है। इसके अब नुकसान भी सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादा मोबाइल देखने से आंखों नींद उड़ रही है। वर्तमान में मोबाइल से जहां युवा पीढ़ी की आंखों पर प्रतिकूल असर हो रहा है, वहीं प्राकृतिक रूप से पुस्तकें नींद लाने में भी सहायक है। पुस्तकों के पढ़ने से कल्पना शक्ति और विचार तेज होते हैं। इसी सोच के साथ चित्तौड़गढ़ में शुरू किया गया रीडर्स क्लब पुस्तक एवं साहित्य प्रेमियों को खासा रास आ रहा है। बिजली विभाग के एक कर्मचारी के पुस्तक पढ़ने के जुनून ने अपने ही स्तर पर लाइब्रेरी बना दी और महज 3 साल के इस सफर में वर्तमान में 1500 से अधिक पुस्तकें और 180 सदस्य निःशुल्क पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे युवा पीढ़ी को भी पुस्तकें पढ़ने का लाभ मिल रहा है। वहीं कई लोग हर दिन पुरानी पुस्तक जमा कराकर पुस्तक पढ़ने का आनंद ले पा रहे हैं। बिजली विभाग चित्तौड़गढ़ में कार्यरत सहायक राजस्व अधिकारी नवीन शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी लगातार मोबाइल की लत में धंसती चली जा रही है और पुस्तकें पढ़ने का शौक लगातार कम हो रहा है। जहां मोबाइल से आंखों, दिमाग और विचारों पर प्रतिकूल असर हो रहा है, वहीं वे अब रीडर्स क्लब के माध्यम से पुनः लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
वर्ष 2022 में शुरू किए उनके इस अभियान में शहर के कई लोग जुड़े, जिनमें सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल हैं। शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने पुस्तक पढ़ने के इस जुनून को शौक में तब्दील किया और अब लोगों को भी पुस्तकें पढ़ाकर लाभान्वित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने का शौक रहा और दिसंबर 2020 में क्रांतिदूत पुस्तकों की श्रृंखला आई। इन्हें पढ़ने के बाद अपने दायस्तों को भी पढ़ने के लिए दी। इससे धीरे धीरे दोस्तों को रुचि जागृत हुई और यह शौक जुनून में तब्दील हो गया। उन्होंने बताया कि थोड़े ही दिनों में उनके पास 200 पुस्तकें एकत्र हो गई। इस पर उन्होंने अपने ही स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ मिलकर लाइब्रेरी की स्थापना कर दी। कुछ समय के लिए शुल्क रखा था, लेकिन जब पुस्तकों की संख्या काफी बढ़ गई तो 2 साल से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। आज उसके पास 1500 से अधिक पुस्तकें हैं और 100 सक्रिय सदस्यों के साथ कुल 180 सदस्य है। रीडर्स क्लब के सदस्य उनके कार्यालय पर आकर पुस्तक ले जाते हैं तथा पढ़ने के बाद पुनः जमा करवा जाते हैं। शर्मा ने बताया कि वर्तमान में उसके पास धर्म, साहित्य, कविता, प्रेरणास्पद पुस्तकें, व्यंग्य लेख और अंग्रेजी साहित्य भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि दाएं साल तक शुरू में शुल्क से पुस्तकें उपलब्ध कराते थे, लेकिन अब वह निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कार्यालय समय में विद्युत विभाग में आकर पुस्तकें प्राप्त कर सकता है। नवीन शर्मा, विद्युत विभाग कार्यालय शासन नगर में ARO के पुस्तक। मैं निःशुल्क जो है रीडर्स क्लब चित्तौड़गढ़ के नाम से एक पुस्तकालय चलाता हूँ, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो पुस्तकों में रुचि रखता हो यहाँ आकर पुस्तक जारी करवा सकता है निःशुल्क, और अपने सही समय पढ़ के उसे अब जमा करा सकता है। यहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध है, साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, क्लासिक, धर्म, और लगभग 1500 पुस्तकें हैं अलग अलग। 2022 के लगभग जो है मैं ट्विटर से जुड़ा था, तो वहाँ लेखक हैं मनीष श्रीवास्तव जी, उनकी उसमें पुस्तक श्रृंखला जारी हुई थी क्रांतिदूत। उसकी पहला भाग मुझे बड़ा अच्छा लगा था और मैंने अपने मित्रगणों को भी जो है उसमें लगभग 10 प्रतियाँ मंगाकर पढ़ने के लिए दी थी। धीरे धीरे जो है मेरे पास पुस्तकें, उससे पुस्तकों में रुचि जगी वापस। बचपन से ही पुस्तकों में रुचि थी, तो लगभग मेरे पास जब 200-250 पुस्तकें हुई तो मुझे लगा कि अब ये मेरे पास रखी हैं, इनको कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो उन्हें धीरे धीरे मैंने वापस लोगों को जो है उसमें जोड़ा। पुस्तक पढ़ने से यूँ कहिए कि मोबाइल देखने में सिर्फ आपकी एक इंद्री काम कर रही है, आँखें, और आपका शरीर कार्य नहीं कर रहा, तो उससे आपको जो है सिर्फ आपकी आँखें खराब होती है और कोई आपके शरीर को कोई हलचल नहीं होती। जब आप पुस्तक पढ़ते हैं आपके शरीर की 5 इंद्रियाँ, हाथ, आँखें, ध्यान सब एक ही जगह लगा रहता है, तो ये जो है आपके शरीर को जो है प्राकृतिक रूप से नींद लाने में भी सहायक होता है। सांवलियाजी फुले अंबेडकर विचार मंच आसावरा के तत्वाधान में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब की 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में नया बस स्टैंड आसावरा से विशाल वाहन रैली का शुभारंभ हुआ। डीजे पर बाबा साहब एवं बहुजन समाज में जन्म में संत महापुरुषों के गाने पर बजाते हुए बाबा साहब के गगन भेदी नारे लगाते हुए युवाओं ने अपने अपने वाहनों से अनुशासन एवं यातायात नियमों का पालन करते हुए रेबारियों की ढाणी उदपुरा होते हुए भदेसर पहुँचे। भेरुजी बस स्टैंड से सदर बाजार होते हुए पुलिस थाने के सामने जनसभा में परिवर्तित हो गयी। फूले अंबेडकर विचार मंच के तत्वाधान में हुई जनसभा के मुख्य अतिथि गिरधारी लाल गायरी, कार्यक्रम की अध्यक्षता जसूलाल नट ने की। नारायणी बाई भील, कमलाबाई गायरी, हजारीलाल कुम्हार, रामचंद्र कीर, अनिल मेघवंशी रावत भाटा, राधेश्याम इरवाल आदि वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो पर अपनी बात प्रमुखता से रखी। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का फुले अंबेडकर विचार मंच के संरक्षक डॉक्टर शांतिलाल राठौर, संयोजक शंकरलाल मेघवाल बिल्ली, रतनलाल खटीक, सुरेश चंद्र नायक, नरेश खटीक, सोनू खटीक, दशरथ मेघवाल, नरेश मीणा, किशन लाल मेघवाल, हनीफ खां आदि कार्यकर्ताओं ने पंचशील पटके और माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक राधेश्याम जटिया द्वारा किया गया।
सांवलियाजी कस्बे में ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। सर्वप्रथम समारोह के अतिथि वरिष्ठ नागरिक मंच के गोकुल लाल बागोरिया, पूर्व उपसरपंच आजाद हुसैन, वार्ड पंच कल्लू खां, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र कुमार जाजोरिया, प्रशासक प्रतिनिधि अभिषेक जैन, कन्हैयालाल गर्ग, सांवलियाजी बार संघ अध्यक्ष शाहिद हुसैन, श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल बोर्ड के पूर्व सदस्य ममतेश शर्मा सहित अतिथियों ने डॉक्टर अंबेडकर की छवि पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह के आयोजकों के द्वारा अतिथियों को तिलक लगाकर व उपरना पहनाकर स्वागत किया। समारोह में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक मदनलाल खटीक ने किया। समारोह में रामचंद्र रेगर, रमेश खटीक, दशरथ खटीक, केशवलाल खटीक सहित कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।